नमस्कार, मेरा नाम है अभय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेलकम इंडिया। इस समय मैं हूं अयोध्या में और ये चारों तरफ देख रहे हैं किस तरह की सिक्योरिटी लगी हुई है और दिवाली के बाद कैसा अयोध्या के हालात, उसके लिए पूरी इंक्वायरी करने आए हैं हम लोग। तो आपको हम दिखाते हैं। इस समय मैं हूं लता मंगेशकर चौक पे और ये वही लता मंगेशकर चौक है जहाँ पे आपने देखा था एंट्री नहीं थी। डीएम एसडीएम से लेकर सब लोग लाइन में लगे हुए थे हमारे साथ जब आए थे छोटी दिवाली के दिन। आज ये देखिए, ये है लता मंगेशकर। अयोध्या नगरी का सबसे खास जो जगह है ये है वृंदावन धाम, क्योंकि इसकी सबसे स्पेशल बात क्या है कि इसके जस्ट बगल में है राम की पैड़ी। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है राम की पैड़ी। और इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से जस्ट आप इधर देखते हैं ये धनुष आकार में जो बना हुआ है, इसके पीछे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे राम जन्मभूमि का रास्ता वो है और हनुमानगढ़ी का रास्ता। तो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन यहाँ का अयोध्या नगरी का जो है वह कहा जाता है यह आपका लता मंगेशकर चौक है। और यहाँ पे अक्सर भीड़ रहती है, लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसके साथ ही कोई भी अगर अयोध्या धाम में आता है तो यहाँ पे ज़रूर आता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पे 10,000 तक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। तो यह है पूरा एरिया, यह है अयोध्या धाम में। और यहाँ से आप आते हैं कि हाईवे से जो कनेक्टिविटी होती है गोरखपुर लखनऊ का, वो ये रूट है। तो जैसा कि छोटी दिवाली पे आपने देखा था, यही रास्ता है जो आता है यहाँ पे लता मंगेशकर चौक, और यहीं पे सारे दीपोत्सव इसके पीछे हुए थे। लता मंगेशकर चौक से जब आप हनुमानगढ़ी के लिए जाते हैं या राम जन्मभूमि के लिए आप जाते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और गाड़ियाँ अलाउड है नहीं। या तो आप लोकल के हैं, अदरवाइज़ आपको पास लेने की ज़रूरत है। बिना पास के गाड़ी अलाउड है नहीं। तो ई रिक्शा करके हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी से जस्ट 100 मीटर पहले आपको ई रिक्शा वहाँ पर उतार देगी। ये जो रास्ते हैं, जो चौड़ीकरण हुआ है, ये पिछले 2 सालों में हुआ है। और आप देख सकते हैं कॉरिडोर बनने के बाद कितना अच्छा और साफ़ सुथरा हो गया हमारा अयोध्या नगरी। जिस तरह से वृंदावन धाम में लोग कह रहे हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उस तरह उन लोगों को आके एक बार अयोध्या नगरी में देखना चाहिए कि किस तरह से सारी सुविधाएं मिल रही है, किस तरह से इतना क्राउड जा रहा है। अब हम ई रिक्शा से उतर चुके हैं और अनाया अब पैदल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए, और वहाँ पे बैरिकेटिंग के द्वारा रोक दिया जाता है। ई रिक्शा वगैरह इधर अलाउड नहीं होती, जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। इस तरह का ई रिक्शा यही सिर्फ अलाउड है इस साइड में हनुमानगढ़ी तक। तो अगर आप ई रिक्शा से आते हैं तो आपको 200 मीटर पहले रोक दिया जाएगा, और उसके बाद ही आपको जाना होगा। पैदल या बाइक से अगर आप हैं तो आप जा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अयोध्या आके आप किराए पे ले लीजिए, बाइक या स्कूटी या मोटरसाइकिल जो भी है। अदरवाइज़ आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, या तो फिर गवर्नमेंट द्वारा जो चलता है ई रिक्शा, वहाँ से आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका लोकल का आईडी है तो आप लोकल में घुस सकते हो गाड़ी लेके, अदरवाइज़ अलाउड नहीं है। क्योंकि बिकॉज ऑफ भीड़ इतना ज़्यादा है, देख सकते हैं आप क्राउड। तो अगर इसमें गाड़ी आ जाएंगी तो ट्रैफिक बहुत लग जाएगा। यहाँ पे भी गाड़ी पार्किंग है, देख सकते हो आप। और सामने आपको दिखाई दे रहा है हनुमानगढ़ी लिखा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाके हमें राइट मोड़ना है। अगर आप सीधे जाते हैं तो चले जाएंगे आप रामलला जन्मभूमि। हनुमानगढ़ी की एंट्री पॉइंट से पहले यहाँ पे पुलिस की एक चौकी है छोटी सी, और उसके बाद आप हनुमानगढ़ी के लिए चलते हैं। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आपको उसके लिए इस लाइन से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अभी भीड़ उस लेवल का है नहीं। दिवाली निकली है, लोग अपने घरों पे हैं, और आने वाले टाइम पे छठ पूजा भी होने वाला है, तो लोग अपने अपने घरों पे हैं। तो ये है हनुमानगढ़ी के रास्ता। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है नहीं, और शाम का टाइम है, तो हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं आगे तक। सामने है हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो सब राम लला के जन्म स्थान का जो है दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हनुमानगढ़ी को, हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। इनसे परमिशन लेकर ही आप कहीं भी दर्शन करें तो ज़्यादा कहते हैं कि सही होता है, क्योंकि इनके परमिशन के बिना, इनके दर्शन करने बिना आपको अयोध्या में दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा मान्यता, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी जिसकी जैसी भावना और जिसको जैसे कंफर्टेबल हो, लेकिन जो कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन करना चाहिए बजरंगबली का, उसके बाद आप राम जन्मभूमि में जाएँ दर्शन करें। ये है यहाँ से एंट्री गेट, और ये सीधा चला जाता है अमावरा मंदिर, जहाँ पे आपको खाना फ्री मिलता है हमेशा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
दर्शन कर लिया हमने। अब हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। और हनुमानगढ़ी पे मैंने बहुत बड़ी आपको बता रहा हूँ स्कैम देखा, ये आपने किस तरीके का है कि यहाँ पे VIP दर्शन की व्यवस्था है। 100 रुपये पर हेड मांग रहा है, कह रहे 4 मिनट में करवा दूँगा। मैंने मना कर दिया, ऑन कैमरा मांग रहा है पैसे, बताओ। तो चलो मैं दिखाता हूँ राम जन्मभूमि कितना खर्च। अच्छा, हनुमानगढ़ी के सामने से जस्ट एक गली गई है, इस बिल्डिंग को देख लीजिए, इसके बगल से यहीं से आप डायरेक्ट चले जाओगे राम जन्मभूमि के लिए। ये रास्ता सीधे चला जाएगा राम जन्मभूमि। जितना क्राउड है, ये सारा क्राउड आप देख रहे हैं, ये सब राम जन्मभूमि पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि राम जन्मभूमि का जो दर्शन करने हम जा रहे हैं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है प्रभु रामचंद्र जी का, बहुत ज़्यादा वहाँ क्राउड होगा और बहुत लंबा लाइन लगी हुई है। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कैसे होती है दर्शन। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ भी आप मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। बोलो जय श्री राम। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और उसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ से होगी एंट्री। ये राम जन्मभूमि के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ की एंट्री है, यहाँ से होगी एंट्री। और ये जो क्राउड आप आगे देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाएंगे, रेलवे स्टेशन वाला रोड है, ये आगे रोडवेज रेलवे स्टेशन सारा रोड आगे है। और ये आपको यहाँ से चले जाएंगे अंदर, जिसे जाना है राम जी का दर्शन करने के लिए।